हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 7 तारीख, दिन है शुक्रवार और ये जो व्लॉग है ये बुधवार का व्लॉग बना हुआ है, यानी ये व्लॉग 5 तारीख का बना हुआ है। तो बुधवार का दिन था, तो बुधवार को भैया की छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाले दिन वो चले तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट जाते हैं। तो जब तक भैया नहीं जाते ना तो मेरा काम कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्योंकि मुझे एक तो ये रहती है कि भैया अभी जाएँगे तो फिर उनके एक तो कहते हैं ना, ड्यूटी जाने वालों को ना कभी भी उनके सामने झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए और जाते के साथ ही जब घर से निकलते हैं तो भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो इस वजह से मैं ना मतलब कुछ ना कुछ काम मेरा उनके सामने रह ही जाता है। तो भैया जब नहाने जाते हैं, एक तो मेरा मुँह ढकना होता है, तो भैया नहाने जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, बाहर फटाफट जो बाहर का काम होता है ना वो मैं जल्दी चौक की सफाई कर लेती हूँ या फिर अंदर के कमरे निपटा लेती हूँ। मतलब एक काम में 2 मतलब झाड़ू पोछा 2 उसमें डिवाइड कर देती हूँ कि एक भैया के जाने से पहले हो जाए और एक भैया के जाने के बाद हो। तो फिर आधा काम मैं उनके जाने से पहले करती हूँ और आधा उनके जाने के बाद। तो बेटा जब स्कूल जाता है तो सुबह ही मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। सुबह सब्ज़ी बना ली थी, सब्ज़ी बनाने के बाद आटा गूँध दिया था, बेटे को स्कूल भेज दिया था। और जब भैया गए थे तो बाहर चौक की जीने की ये सफाई हो ही गई थी मेरी, सिर्फ़ अंदर का काम रह गया था। तो जब भैया चले गए उनके जाने के बाद फिर मैं फटाफट नहाई, आयु को नहलाया, फिर जोत बत्ती करी। तो बुधवार का दिन था तो एक गणेश भास्कर की जो बुक आती है वो मैं फिर ज़रूर पढ़ती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि बुधवार के दिन वैसे रोज़ डेली तो नहीं पढ़ पाती और ज़्यादा नहीं तो बुधवार के दिन तो मैं उस बुक को ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है वो वाली बुक पढ़ती हूँ तो। फिर मैंने बुक पढ़ी और बुक मतलब आयु को भी पढ़ के सुनाई, उसको दिखाया भी और पढ़ के भी सुनाई। और उसके बाद फिर मैंने आरती करी। और जब आरती करती हूँ तो आयु मेरे साथ कंटिन्यू मतलब पूजा में बराबर मेरा साथ देता है, घंटी बजाना है, सारी मतलब पूजा जो भी होती है वो मेरे साथ बराबर पूजा करता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये मतलब आयु जो है मेरे साथ जब पूजा में लगा रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो घर की जोत बत्ती करने के बाद फिर मैं जल छोड़ कर आई और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो नाश्ता किसी ने भी नहीं किया था क्योंकि भैया और जतिन तो चले गए थे। उसके बाद मैं, जतिन के पापा और आयु, हम 3 ही जने रह गए थे। तो बच्चों का तो पता ही है, बच्चे ऊपर की चीज़ें खा लेते हैं। तो सुबह को इनका होता है कि बस बिस्किट दूध खा ले, मतलब दूध या फिर बिस्किट खा लेना। तो जतिन, आयु को तो अभी भूख नहीं लग रही थी। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो उनका क्या है, वो जब ड्यूटी से आते हैं ना तो वही 8:30 बजे तक आ जाते हैं। कभी जल्दी भी हो जाता है लेकिन अभी 8:30 ही आ रहे हैं। तो उनको आते के साथ ही बस उनको चाय दे दो और बिस्किट दे दो या नमकीन दे दो तो वही बस उनका नाश्ता हो जाता है। फिर वो खा के थोड़ी बहुत देर सो जाते हैं। फिर जब मैं मतलब झाड़ू पोछा करके पूजा पाठ करके फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मैं अपने लिए और उनके लिए एक साथ ही बनाती हूँ। चाहे अगर मुझे लेट भी हो जाए तो वो ऐसे कुछ नहीं कहते, एक साथ ही मतलब फिर हमारा नाश्ता बन जाता है। जब मैं रोटी सेकती हूँ तो उनको भी दे देती हूँ। अगर कभी मेरे को होता है कि कुछ ज़्यादा लेट हो रहा है तो फिर मैं कभी उनके जल्दी भी बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि मेरा आपको पता ही है सिलाई का काम है, कभी कोई कस्टमर आ जाता है, कोई काम पड़ जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी लेट हो ही जाता है। तो उनको फिर फटाफट मैंने नाश्ता बना कर दिया। और सुबह मैंने आपको बताया ही है कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो जल्दी से पहले मैंने उनकी थाली लगा दी, उसके बाद फिर मैंने अपना काम मतलब अपने लिए नाश्ता बनाया। और आयु है, आयु का खाने का ना कुछ नहीं रहता है, वो मतलब बहुत नखरे करता है, सब्ज़ी उसको खानी नहीं होती, कहेगा मम्मी सॉस के साथ दे दो, दूध रोटी दे दो। तो बहुत मुश्किल से उसको खाना मतलब खिलाना पड़ता है, ज़बरदस्ती वाली बात होती है। तो सब्ज़ी क्या है ना, मैं उसके लिए आलू उबाल के रख लेती हूँ। तो आलू उबाल के जब भी उसको मतलब आलू का पराठा दे दिया या आलू को मतलब मैश करके उसके अंदर ही नमक और नमक और थोड़ी सी सॉस मिलाकर उसको उसके साथ खिला देती हूँ। तो बच्चों को खाना खिलाना मतलब सबसे बड़ा काम होता है माँ के लिए, कि सब बच्चों को खाना खिलाना। और जब बच्चे खाना खा लेते हैं ना तो अपना भी पेट भर जाता है, क्योंकि एक टेंशन फ्री हो जाता है कि बच्चों ने खाना खा लिया तो अब हम बिल्कुल फ्री हैं, मतलब 3 घंटे की हमें थोड़ी छुट्टी मिल जाती है। फिर बीच बीच में क्या करती हूँ कि उसको कभी दूध दे दिया या फिर फ्रूटी है या कुछ भी मतलब जूस वाला आता है गली में तो जूस पिला देती हूँ, नहीं तो फिर दिन में एक बार फ्रूटी पिला दी, कुछ भी ऐसी मतलब हेल्दी चीज़ दे दी, या फिर कोई फ्रूट घर में रखा है तो फ्रूट दे दिया। तो उसका फिर मतलब एक बार अगर वो खाना खा लेता है ना, जब सुबह तो वही चाय पानी जो भी चलता है, फिर एक बार जब खाना खा लेता है ना तो उसके बाद मेरे को थोड़ी सी शांति मिल जाती है कि अब बच्चा थोड़ी बहुत ऊपर की चीज़ खा लेगा। और पहले ही ऊपर की चीज़ खिला दो तो फिर खाना बच्चा नहीं खाता है, फिर पूरे दिन बस यही भूखा सा ही बच्चा रहता है और अपना भी मतलब मन में ये रहती है कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चे मतलब बच्चे की तो बात बहुत हो गई।
मतलब उसके बाद फिर मैंने अपनी अपनी थाली लगाई और मेरे साथ ही आयु को मैं देखती हूँ क्या खाएगा वो। और रात को बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी वो बच गई थी, तो वो भी फिर मैंने अपनी थाली में रख ली। तो आइए आप भी खाना खाइए हमारे साथ। तो ये देखिए, खाना खाने के बाद फिर मेरे जो कपड़े धुले हुए थे, फिर मैं आ गई थी छत पर। और आयु अभी नीचे ही बैठा हुआ था, तो उसको मैंने मना कर दिया था कि बेटा ऊपर धूप हो रही है, ऊपर धूप में नहीं आना, आप थोड़ी देर नीचे बैठो, टीवी देखो, मैं आ रही हूँ। तो आयु को ना, आज आयु बहुत जल्दी सुबह 6:30 बजे का जगा हुआ है, तो उसको मैं जल्दी सुला दूँगी दिन में, क्योंकि बच्चा दिन में सो जाए ना तो फिर बिल्कुल फ्रेश रहता है। शाम के टाइम जब उठेगा, जो भी 2 घंटे सोकर अगर वो शाम को उठेगा, तो बिल्कुल उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। नहीं तो बच्चे के अंदर ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो किलसता रहता है, फिर बस ऐसे ही हल्का रोता रहेगा, किलसेगा, इस तरीके से करता है। तो उसको फिर मैं नीचे बिठा कर आई थी कि बेटा थोड़ी देर बैठो, मैं कपड़े ऊपर सुखा कर आ जाऊँ। और फिर ये कपड़े सुखाने के बाद, कपड़े मेरे अभी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे। कपड़े सुखाने के बाद फिर आयु को सुलाया। आयु को सुलाने के बाद मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, मतलब आधे घंटे के लिए मैं भी लेट गई थी, उसको सुलाते हुए मुझे भी नींद आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी मशीन की तरफ। तो आपको पता ही है मेरा स्टिचिंग का काम है, तो जो भी कल मैंने कपड़े सिले थे वो तुरपाई से आ गए थे, तो उसको जल्दी से फिर मैंने प्रेस करके रख दिए, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ जाए फिर उनके सामने प्रेस करो ना, तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, हबड़ा तबड़ी में प्रेस करो, जल वल जाए तो डर सा लगा रहता है। तो वैसे ये कॉटन का सूट था, बड़ा अच्छा, कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा सूट था ये। तो इसी वजह से उन्होंने बोला भी था कि भाभी थोड़ा जल्दी कर देना, तो मैंने उनको 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तो टाइम 4 का नहीं है, 1 डेढ़ बजे का टाइम था। तो मैंने इनके कपड़े भी प्रेस करके फिर रख दिए, फिर उसके बाद मैं अपने कटिंग करूँगी। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग में। और आज ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, और काफ़ी दिनों बाद भी व्लॉग बना रही हूँ, तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया है। तो आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।